एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर स्कूल। तो साइंस विद कंसेप्ट सीरीज में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, जो यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस ऑलरेडी एक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। यूकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ा था कि यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, किनके अंदर प्रेजेंट होती हैं? यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में मिलती हैं? नहीं मिलती हैं, सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलती हैं। और उन्हीं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में से आज हम एक ऑर्गेनेल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। आप यहां देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शंस हैं, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होती हैं जो सेल के अंदर मिलती हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स जानने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, ये वन ऑफ द ऑर्गेनल है जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलती है, यानी सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलती है। सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। अगर आपसे पूछा जाए भाई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल तो ये है, लेकिन कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं इसके अराउंड? सो इट हैज टू मेम्ब्रेन्स। फर्स्ट आउटर इज नोन एज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर इज नोन एज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो जो डबल मेम्ब्रेन है उसमें आपको समझ में आया कि एक तो है इसके पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और एक है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन हो गई। सिर्फ यूकैरियोट्स में ये मिलते हैं, किसी प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं इसे कहा क्या जाता है। एक तो बेटा ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। क्या है ये? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों है, बिकॉज इट हैज इट्स ओन डीएनए। एक तो इसका खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स भी मिलेंगे इसके पास, और सिंथेसाइज करता है, ये बनाता है ओन प्रोटीन। अपने आधे से ज्यादा काम तो ये खुद ही कर रहा है। ठीक है, सेमी मतलब हाफ, ऑटोनोमस मीन्स अपने काम स्वयं करना। तो ये सेमी ऑटोनोमस है, दैट मीन्स हाफ अपने काम ये खुद से कर रहा है। खुद का डीएनए है, यानी कि खुद का जेनेटिक मटेरियल है, खुद के राइबोसोम्स है जिसके मिलकर ये प्रोटीन बना रहे हैं खुद के। तो अपने 50% काम ये स्वयं कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल हो गया। दूसरा, इसे किस नाम से जाना जाता है कि इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाएगा? क्योंकि जो आप खाना खाते हैं उससे एनर्जी रिलीज करवाना और उस एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर करना, उस एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर करना, एटीपी सिंथेसिस करना, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। एटीपी सिंथेसिस करना इसका काम है, इस वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला है, क्योंकि ये क्या बनाता है? एटीपी सिंथेसिस करता है, जिसे हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। बिकॉज जब भी हमारी बॉडी को फिर से एनर्जी की जरूरत होगी, एटीपी का ब्रेकडाउन हो जाता है और फिर हमें उससे एनर्जी मिल जाती है। तो ये एनर्जी स्टोर कर रहा है एटीपी की फॉर्म में, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इसका साइज का रेंज क्या है? इट्स फ्रॉम 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। तो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर साइज ये सेल के अंदर रखता है। सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। सो इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एरिया इन द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है बेटा, ये जरूर याद रखना कि सेमी ऑटोनोमस है
और एटीपी बना रहा है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल बोल दिया। फिर इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, देखिए एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है पोरीन्स, जिस वजह से चीजों का एक्सचेंज हो पाता है। नंबर ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स हैं, ये बहुत सारे मिलते हैं, एक दो नहीं मिलेगा, बहुत सारे स्पेशल प्रोटीन्स मिलते हैं आउटर मेम्ब्रेन में। दैट्स वाई इसे क्या बोला जाता है, उन प्रोटीन्स को बोला जाता है पोरीन्स। तो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, एक एक फंक्शन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि इसके पास दो मेम्ब्रेन है, राइट, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो आप ये देख रहे हो, ये तो है बेटा इसकी आउटर मेम्ब्रेन। जो आपको बाहर दिख रही है ये तो है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, और जो आपको अंदर दिख रही है ये वाली, विच आई एम हाईलाइटिंग विद रेड, ठीक है, ये आपको जो ये वाली मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसे मैंने रेड से हाईलाइट किया है। दोनों के बीच में आपको एक येलो कलर दिख रहा है, ठीक है, ये आपको येलो कलर दिख रहा है। दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। This is the intermembrane space which is present between the outer mitochondrial membrane and inner mitochondrial membrane. अब हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो आउटर मेम्ब्रेन में तो क्या प्रेजेंट होते हैं, पोरीन्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल प्रोटीन, वो इस तरह से मिलेंगे, ये रे, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं वो स्पेशल प्रोटीन जिनको हमने बोला है पोरीन। तो पोरीन क्या है, स्पेशल प्रोटीन है जो सिर्फ किस में मिलते हैं, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक्सचेंज के लिए। फिर हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया का तो खुद का अपना डीएनए, खुद के अपने राइबोसोम्स होते हैं। तो इसका डीएनए कुछ ये रहा, इसका खुद का क्या होता है बेटा, खुद का डीएनए होता है। तो ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए। खुद के राइबोसोम्स होते हैं, तो आप ऐसे इस तरह के यहाँ राइबोसोम देखोगे, वैसे येलो कलर में दिए हुए हैं। इन दोनों की वजह से ही इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोला है। फिर ये आप फोल्ड देख रहे हो ना, जो इस फोल्ड को बोलते हैं क्रिस्टेई, इन फोल्ड्स को बोलते हैं क्रिस्टेई, और ये अंदर के मैटर को बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, अंदर के मैटर को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ये जो क्रिस्टेई हैं, इसके ऊपर एक एंजाइम लगा होता है जिसे बोला जाता है एटीपी सिंथेज। इट इज अ एंजाइम, जिस वजह से ये एटीपी की फॉर्मेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या करता है बेटा, एटीपी की फॉर्मेशन कर पाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज एटीपी सिंथेज। तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। उसके बाद बात करते हैं इसके फंक्शंस की। फर्स्ट फंक्शन क्या है, जो भी सेल की एक्टिविटी है, ये सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, देखता है कि क्या वो अपनी एक्टिविटी सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। तो पहला फंक्शन क्या हो गया इसका, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल की चेक करना। दूसरा फंक्शन क्या है कि नए सेल्स की ग्रोथ करना, भी उसको भी प्रमोट करना माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है। उसकी मल्टीप्लिकेशन करना, उस नए सेल्स की ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन देखना भी किसका काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। फिर हमारे जो लीवर सेल्स हैं उसमें से अमोनिया निकालना, कहने का मतलब है डिटॉक्सिफाई करना, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि लीवर सेल से अमोनिया डिटॉक्सिफाई करना, रिमूव करना, क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। फिर हमने क्या पढ़ा कि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला गया है, क्यों, क्योंकि ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जी हाँ, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस करता है जिसे हम एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं सेल की, क्योंकि जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होगी एटीपी का ब्रेकडाउन हो जाएगा, हमें एनर्जी मिल जाएगी, है ना। तो इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है, जिस वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया। और ये और भी क्या क्या बहुत सारे अलग अलग चीजें बिल्ड करने के लिए काम आता है, जैसे ब्लड के पार्ट्स या कुछ हॉर्मोन्स, जैसे टेस्टोस्टेरोन जो मेल्स में हार्मोन मिलता है, सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन
फीमेल्स में मिलता है। तो ये हॉर्मोन्स बनाने में भी काम आता है, मतलब फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है, जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलती है। आई होप आपको समझ में आया होगा शॉर्ट में। बस इसे इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें, और अगर आपको और भी कोई शॉर्ट कंसेप्ट समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसका भी आपको ज़रूर से ज़रूर वीडियो मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।